स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल लर्निंग स्टार के अंदर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे न्यूटन और न्यूटन के जो द्वारा दिए गए नियम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों न्यूटन एक इंग्लैंड के रहने वाले वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 4 जनवरी 1643 ईस्वी के अंदर हुआ था। हाँ दोस्तों, मैं इनके जन्म के बारे में पढ़ चुके हैं। इनका जन्म 4 जनवरी 1643 ईस्वी का इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 31 मार्च 1727 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, अब न्यूटन ने क्या दिए थे, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में और गुरुत्वाकर्षण से संबंधित एक सिद्धांत भी दिया था और इन्हें क्या दिया था, गति से संबंधित कुछ नियम भी दिए थे। हाँ, गति से संबंधित कुछ नियम भी दिए थे इन्होंने। तो पहले पढ़ते हैं, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का एक नियम दिया था जिसका अर्थ होता है कि वह निकाय जिसमें द्रव्यमान होता है, ठीक है, जैसे कोई द्रव्यमान m1 तो m1 और m2 है, ठीक है, और वो r दूरी के मध्य स्थित है। जैसे कि आप देख सकते हैं r दूरी के मध्य स्थित है, तो उनके मध्य लगने वाला बल उनके गुणनफल के समानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे F1 और F2 द्वारा लगाया जाने वाला बल कितना है, G m1 इंटू m2 डिवाइड बाई r²। तो आप देख सकते हैं m1 द्वारा m2 पर लगाया जाने वाला बल भी उतना ही है जितना m2 द्वारा m1 पर लगाया जाने वाला बल है। उन्होंने यह नियम दिया था जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहलाता है। अब इन्होंने गति के संबंधित नियम दिए थे। जैसे आप देख सकते हैं बॉल है वो नीचे आती है, वो क्यों आती है, उसके ऊपर एक फोर्स लगता है नीचे की ओर। उस फोर्स को अपन क्या करते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब पढ़ते हैं इनके गति से इन्होंने 3 गति से संबंधित नियम दिए थे जिन्हें न्यूटन के नियम भी कहते हैं। इनका पहला नियम था कोई वस्तु तब तक स्थिर रहेगी या गतिशील रहेगी, कोई भी वस्तु तब तक गतिशील रहेगी या तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई भारी बल कार्यरत ना हो। ठीक है दोस्तों, अगर ये बॉल मान लो यहाँ पे अगर ज़मीन पे पड़ी होती, ठीक है दोस्तों, अगर ये बॉल यहाँ होती, इस जगह ये बॉल यहाँ पे होती, तो इस बॉल पे ये बॉल तब तक स्थिर रहती जब तक इस पर भारी बल ना लगाया जाए। इसका अर्थ ये है कि अब ये बॉल खड़ी है, जब इस पर दबाव लगाऊंगा या इसे मैं किक करूँगा तभी जाके ये बॉल आगे बढ़ेगी, उससे पहले आगे नहीं बढ़ेगी। इसका अर्थ है क्योंकि पहले हम इसके ऊपर भारी बल लगाएंगे तब जाके ये बॉल क्या जाएगी, आगे की ओर जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये इसे जड़ता का नियम भी कहते हैं क्योंकि जो न्यूटन का गति का प्रथम नियम है वो एक जड़ता पर आधारित है, क्योंकि जब तक जड़ता का अर्थ होता है प्रतिरोध, तो इस पर जब बल लगाएंगे तभी बल जो है वस्तु जो अपने स्थान में परिवर्तन करेगी। न्यूटन का जो द्वितीय नियम है वो यह है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। इसका अर्थ है F बराबर ma। ये न्यूटन का दूसरा नियम हो जाएगा। और न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसमें आप देख सकते हैं कि जब एक रॉकेट नीचे से जब आंख छोड़ता है तो वो क्या करता है, ज़मीन की ओर बल लगाता है, तो ज़मीन क्या करती है, उसे ऊपर की ओर धकेलती है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो रॉकेट अब ऊपर की ओर जा रहा है और जो उसमें से आंख है वो नीचे की ओर क्या लगा रही है, बल लगा रही है। तो दोस्तों ये थे न्यूटन के दिए गए जो 3 नियम और न्यूटन से संबंधित जो जानकारी थी, इतनी है। थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद।